चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 5 था ना। बिंदु दे रहा है 1 0 -2 से हो जाता है, ठीक है, और I + J - K समतल पर अभिलंब है तो कार्तीय समीकरण निकालना है। क्वेश्चन 5 का ये है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम लोग ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु का निकालो स्थिति सदिश I J का लगा दो, लगा दिए ना। I एकरा में J एकरा में K, ठीक है, तो ये K हो जाएगा -2K हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। आए अब इधर थोड़ा सा फोकस कर लेना कि सदिश समीकरण निकालना है पहले। कुछ निकालना है इसमें, कार्तीय समीकरण और सदिशों निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एक मिनट खाली याद रखो ना कि बिंदु वेक्टर ए होता है, बिंदु में कुछ होता है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर हम कर लेंगे वेक्टर ए बराबर क्या होगा, I माइनस में हो जाएगा 2K, क्लियर है। अब वेक्टर एन जो होता है वो सदिश होता है, वेक्टर एन का कुछ होता है सदिश। सदिश में देखो तो कौन है, I J का लगा पहले ही से, उसको सदिश बोला जाता है। ये हो गया। अब इसको क्या निकालना है, सदिश समीकरण। कुछ निकालना है, जल्दी बोलो। सदिश समीकरण का सूत्र होता है, ए वाला लिख दो। क्या समीकरण है, सदिश समीकरण का सूत्र कुछ वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है, और डॉट में एन लगाना है, डॉट में वेक्टर एन। तो वेक्टर आर के मान नहीं है तो मान लो, यहाँ पर ले लो, माना है कि वेक्टर आर बराबर, माना है कि या यहाँ पर छोड़ सकते हो, वेक्टर आर के जगह करते हुए माइनस वेक्टर ए के मान बोलो जल्दी से, I माइनस में हो जाएगा 2K, हो गया। बस ऐसे कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट ए वाला रख दो, और डॉट में एन, वेक्टर एन का मान कितना है, I + J - K। बस ये हो गया समीकरण फर्स्ट, यही आंसर निकल गया। ये हो गया आपका सदिश समीकरण निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। सदिश समीकरण बन गया है, लेकिन अभी निकालना है कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण कुछ नहीं करना है, वेक्टर आर का मान लेना है। माना है कि वेक्टर आर = XI YJ प्लस ZK, मानता था इसके पहले भी। अब इसमें रख दो, इसमें समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, XI + YJ प्लस Z कैसे हो गया बोलो, माइनस में कितना, I माइनस में 2K हो जाएगा, डॉट लगा दो पूरे के साथ, I + J - K, ठीक है ना। इक्वल टू भी कोई दिया हुआ है क्या, इक्वल टू देखिए यहाँ पर कुछ कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से इक्वल टू में कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला यहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो, बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यही फॉर्मूला, बराबर में 0 कर दो, बराबर में यहाँ 0 ले लेंगे। अब बस यहाँ डॉट है ना, तो देखो तो ये पहले घटा दो, x में से घटेगा तो x - 1 I हो जाएगा बोलो, प्लस y में से क्या घटेगा 1, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर x में से, हाँ तो y रहेगा, yj हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा z + 2 हो जाएगा, z प्लस, क्योंकि माइनस प्लस z + 2 डायरेक्ट कर लिए हम यहाँ से। और फिर ये पूरा कुछ होगा, इसके साथ डॉट होगा, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से डॉट कर लो, डॉट करना आता है ना, यहाँ से x - 1 में गुना करो 1 से, तो x - 1 हो जाएगा बोलो, x - 1, और फिर y में करोगे ये तो y होगा, z + 2 हो जाएगा।